नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में और बिटकॉइन के बारे में। स्पेशली बात करेंगे कि आप देख रहे होंगे कि बिटकॉइन जो है वो काफ़ी हिचकोले खा रहा है और ऑल टाइम हाई जो हुआ था इस बार 73,000 के आसपास, और वहाँ से काफ़ी कुछ नीचे डाउन हो गया है। तो मैं आज इसके पीछे जो फैक्टर काम कर रहे हैं उसके बारे में मैं बात करूंगा, और दूसरा आपको ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये बियर मार्केट है या बुल मार्केट है, क्या बुल मार्केट खत्म हो गया है, इसके बारे में मैं विश्लेषण करूंगा। और उन फैक्टर्स की भी मैं बात करूंगा आपके सामने जो ये इम्पैक्ट डाल रहे हैं इसके ऊपर, और थोड़ा सा पीछे भी लेके जाऊंगा हिस्ट्री में भी कि जो जब भी बुल मार्केट आए हैं और जब भी बुल रन आया है और बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई बनाया है तो कितना बिटकॉइन ने डंप लिया है उससे पहले। तो दोस्तों मेरा नाम है आर.के. गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अर्न विद आर.के. तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन शेयर करना चाहता हूं जो मैंने पिछले वीडियो में भी बनाया था। एक बार फिर आपको दिखाना चाहता हूं कि मैंने आपको क्या बोला था और क्या समझने में आया, आपके नहीं आया। देखिए यहाँ मैंने एक आपको बताया था कि ये बिटकॉइन जो है वो यहाँ तक नीचे जाएगा, मतलब आप देखिए कि 53 तक ये बिटकॉइन जो है वो कल ही गया, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ समरा और अभी आ गया 57,000 के ऊपर। देखिए पहले भी जो था वो बड़ा था, परसों की बात मैं बात करता हूँ 57 58 तक पहुँच गया था, लेकिन एक रूमर आया जर्मनी की तरफ से कि जर्मनी भैया दोबारा से बेचने के तैयार है। उसने काफ़ी कुछ बिटकॉइन जो है वो 1000 बिटकॉइन के आसपास जो है वो ट्रांसफ़र कर दिए थे। तो उसका जो सेंटीमेंट था वो लोगों के ऊपर पड़ा और यहाँ जो है आप देख रहे हैं कि बिटकॉइन डाउन हुआ। लेकिन क्या है कि बहुत सारे लोग सेंटीमेंट को समझते हैं अच्छी तरीके से, जो पुराने क्रिप्टो करेंसी में खिलाड़ी हैं, तो फिर से बिटकॉइन जो है वो यहाँ आके रुका हुआ है अभी 57,000 के पास। दोस्तों अब मैं बात ये करता हूँ नटशेल में, बहुत ज़्यादा घुमाने की कोशिश नहीं करता, कि बिटकॉइन जो है वो क्या आने वाले टाइम में क्या पोजीशन ले सकता है, क्या ये बुल मार्केट ख़त्म हो रहा है या ये बुल मार्केट की शुरुआत है। जिसे कहते हैं कि आंधी आने से पहले एक बिल्कुल सन्नाटा सा होता है, पता नहीं चलता कि आंधी आने वाली है, और अचानक जो है वो बहुत तेज़ी से आंधी आती है और लोग संभल भी नहीं पाते। तो देखिए यहाँ मैंने आपको एक चीज़ दिखाई थी कि ये जो बिटकॉइन है आने वाले टाइम में आराम से 100% ऊपर जा सकता है, और 100% ऊपर जाने का ये मतलब है कि कम से कम $1,00,000 का हो सकता है। और इसकी जो मैं प्रेडिक्शन आज कर रहा हूँ वो प्रेडिक्शन ये है कि देखिए 2025 ये जनवरी मैंने लिखा है, और यहाँ जो आ रहा है 2021 अक्टूबर से लेकर ये सीजन जो है वो चालू हो जाना चाहिए इसका अप होने का, और 2025 की जनवरी, फरवरी और मार्च ये 3 महीने इतने क्रूशल हैं कि जहां बिटकॉइन आपको $1,00,000 तक नज़र आएगा। मैंने आपको जो पिछले वीडियो में दिखाया था वो मैंने आपको एक बार बता देता हूं। यहाँ मैंने सारा समझाने की कोशिश की थी कि जब भी बिटकॉइन डंप हुआ है, देखिए यहाँ डंप हुआ है करीबन 26%, तो यहाँ जो अप हुआ 127% इमीडिएट ऊपर चला गया। यहाँ भी देखिए डंप हुआ करीबन 17%, और यहाँ भी जो है वो 80% ऊपर गया। इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए यहाँ भी ये डंप हुआ और यहाँ भी ये डंप हुआ, देखिए नीचे से डंप हुआ, उसके बाद फिर ऊपर आगे बढ़ा और ये करीबन 80% के आसपास चला गया। तो दोस्तों यहाँ अगर मैं बात करूँ कि अगर 20 MA क्रॉस लाइन की बात करता हूँ तो कहने में तो ये आता है कि भैया अगर 20 MA की क्रॉस लाइन को नीचे क्रॉस कर देता है, बिटकॉइन नीचे चला जाता है, तो उसको बुल मार्केट माना जाता है। लेकिन यहाँ आप देखें कि यहाँ ये इसको क्रॉस कर गया और नीचे चला गया। लेकिन एक बात आपको समझनी है कि ऐसा कई बार हुआ है जब नीचे क्रॉस हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं 20 MA की लाइन को इसने क्रॉस किया और उसके बाद ये थोड़े समय के बाद ये फिर ऊपर चढ़ गया, 20 लाइन को ऊपर निकल गया। यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी इसने 20 MA की लाइन को थोड़ा सा क्रॉस किया और उसके बाद फिर ऊपर बढ़ गया। तो ये जो है वो एक कयास ही लगाया जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है।
बिटकॉइन का प्राइस जो है वो बढ़ना ही बढ़ना है और ये एक तरीके से आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। मेरे तो कई दोस्तों ने, जो खास दोस्त हैं जो पहले से कई सालों से सोच रहे थे कि बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करना है, उन्होंने हिम्मत जताई है और उन्होंने बिटकॉइन खरीदना जो है वो, चाहे भले ही थोड़े थोड़े मात्रा में खरीद रहे हैं, लेकिन वो खरीदते जा रहे हैं। दोस्तों अब मैं बात करता हूं कि और क्रिप्टो करेंसी मार्केट में अभी क्या पोजीशन चल रही है। तो यहां आप देख सकते हैं बिटकॉइन जो है ग्रीन हो गया है, इथेरियम भी जो है वो ग्रीन हो गया है, बीएनबी भी ग्रीन चल रहा है और करीबन 1% ऊपर बढ़ गया है। टोन की स्थिति जो है वो थोड़ी सी नाजुक है, डॉगी की स्थिति नाजुक है। यहाँ एक्सआरपी जो है वो भी थोड़ा डाउन चल रहा है, टीआरएक्स डाउन है, नियर प्रोटोकॉल भी डाउन है और कैश भी डाउन है। तो यहाँ कुछ मार्केट जो है वो डाउन है और कुछ ग्रीन हो गए हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि बिटकॉइन के साथ साथ ही क्रिप्टो करेंसी का मार्केट चलता है। आखिर राजा जो है वो बिटकॉइन ही है। चलो अब मैं सेंटीमेंट की बात करता हूँ। सेंटीमेंट जो है वो सुधरा नहीं है अभी। यहाँ आप देख सकते हैं 28% का सेंटीमेंट चल रहा है और अगर मैं कल की बात करूं तो कल ये पहुंच गया था करीबन 25-26 के आसपास, लेकिन जैसे जैसे बाइंग चालू हो जाती है, देखिए यहाँ आप देख सकते हैं कि जब बाइंग हुई है तो यहाँ ऊपर मार्केट में प्राइस बढ़ गया। उसके बाद जब सेल हुआ, ये आरएसआई दिखा रहा हूँ, जब सेल हुआ नीचे डाउन हुआ और यहाँ नीचे डाउन हुआ, फिर थोड़ा सा ऊपर उठ गया। तो ये आरएसआई है। तो जब भी बाइंग होती है, सेलिंग होती है, लोगों के सेंटीमेंट चेंज होते हैं, तो ये चार्ट जो है वो उस सेंटीमेंट को बता देता है। चलिए अब बात करते हैं जर्मन के खेला के बारे में और जर्मन में क्या हो रहा है, क्योंकि जर्मन के ऊपर विश्वास करना बहुत खराब है। हमारे एक यूट्यूबर कह रहे थे कि जर्मनी के ऊपर और जर्मन शेफर्ड के ऊपर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, कभी भी काट सकता है। लेकिन ये मैं नहीं कहता, लेकिन जर्मनी जो है वो काफ़ी तेज है और काफ़ी एडवांस है। तो अब क्या कर रहा है जर्मनी, और उसके पीछे मैं आपको आज रिवील कर रहा हूँ कि जर्मनी जो है, आप देखिए पहले उसने बिटकॉइन को बेचा, करीबन 3-4 हजार जो है वो बिटकॉइन को बेचकर एक फंड बना दिया लोगों के अंदर कि किसी भी तरीके से लोग वहाँ बेचना शुरू करें। और उसके बाद भैया उसने क्या किया कि बिटकॉइन को बाईबैक किया, 1915 बिटकॉइन को बाईबैक किया डाउन पेमेंट में, कि मतलब आपने 58,000 के आसपास बेचा और 53, 52 या 54,000 के आसपास खरीदा, तो मतलब मोटा मोटा 5-6 हजार डॉलर का आपने एक बिटकॉइन में फायदा किया। और अगर देखा जाए तो 19150 बिटकॉइन अगर इन्होंने बाई किए तो काफ़ी अच्छा मोटा फायदा किया है। दोस्तों ऐसा काम पहले वेल्स किया करती थी, लेकिन यहाँ देखने में आ रहा है कि भैया अब तो काफ़ी देश जो है वो इस तरीके के कामों में जुट गए हैं जो वेल्स किया करती थी। तो ये एक थोड़ी सी चिंताजनक बात है। देखिए अब दूसरी खबर आपको मैं और दिखा दूं कि दूसरी खबर जो आ रही है वो ये आ रही है कि इसके बाद जर्मनी ने फिर से 1000 जो बिटकॉइन हैं उनको ट्रांसफर किया है बेचने के लिए। मतलब अब फिर से फंड चालू करने की ये कोशिश कर रहे हैं और फिर से ये खरीदेंगे, 100% खरीदेंगे। यहाँ देखिए ये ट्रांजैक्शन दिखाया गया है कि 1 घंटे पहले ही करीबन 500 बिटकॉइन इन्होंने ट्रांसफ़र किए हैं। उससे पहले 250 बिटकॉइन ट्रांसफ़र किए थे और उससे पहले फिर 250 बिटकॉइन जो है वो ट्रांसफ़र किए थे। तो इस तरीके से टोटल जो अभी आ रही है डिटेल वो करीबन 1000 बिटकॉइन की आ रही है और मोटा मोटा माना जाए तो ये करीबन 55.79 मिलियन डॉलर के बिटकॉइन को इन्होंने तैयार रख दिया है, अपने तोप के गोले में रख दिया है डालने के लिए, मतलब बेचने के लिए। ये चीज़ें अभी जर्मनी जो है वो कर रहा है। दूसरा जो फंड आ रहा है वो आपको पता है एमटी गॉक्स की तरफ से आ रहा है और एमटी गॉक्स जो है वो भी इसको बेचने के लिए तैयार है। जैसा मैंने बताया था 57,000 बिटकॉइन जो है वो ट्रांसफ़र कर दिए हैं एमटी गॉक्स ने, जिसको वो डिसबर्स करेगा और लोगों के पास जब जाएंगे तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग इसको बेचेंगे। तो बिटकॉइन जो है वो ये हो सकता है कि $50 को भी नीचे जा सकता है, इसके लिए कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि 2025 की शुरुआत के आसपास बिटकॉइन को आप $1 लाख के आसपास देखेंगे। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप मेरे इस वीडियो को सेव करके ज़रूर रख लीजिएगा
और मुझे 2025 की मार्च के बाद मुझे दिखाइएगा कि गुप्ता जी आपने झूठ बोला था और आपने लोगों को गलत बरगलाया था। तो यहां इस चीज को नोट करिएगा, क्योंकि जो मैं आपको बता रहा हूं एक जेन्युइन तरीके से, कैलकुलेटेड तरीके से आपको बता रहा हूं। तो चलिए अब मैं कुछ पॉजिटिव खबर आपको और बता देता हूं, और वो पॉजिटिव खबर है कि भैया एक बहुत वेल नोन आदमी ने कहा है कि एक बिटकॉइन जो है वो $10 मिलियन का हो जाएगा। तो ये जो बंदा है ये कोई बहुत ही छोटा मोटा और टुच्चा बंदा नहीं है। इसके बारे में मैं रिवील कर देता हूं ये बंदा कौन है, जिससे इसकी बात का आपको वजन जो है वो पता लग जाएगा। और ये बंदा है आपका रिवर्ट कियोस्की। इन्होंने सीधा सीधा कहा है, अगर आप देखें कि जो यूएस की इकोनॉमी है और जो यूके की इकोनॉमी है ये बहुत जल्दी एक बिगेस्ट क्रैश की तरफ बढ़ रही है आने वाले टाइम में। और हिस्ट्री में आप देखेंगे कि इनकी इकोनॉमी जो है वो एकदम क्रैश हो जाएगी। तो आपको पता होगा कि जो डॉलर की कीमत आज चल रही है वो डॉलर की कीमत जो है वो गिरकर 10% या 20% भी नहीं रहेगी। तो उस कंडीशन में इन्होंने ये दावा किया है कि बिटकॉइन जो है वो आराम से $100 मिलियन तक हो सकता है। $100 मिलियन को अगर मैं रुपीस में कन्वर्ट करता हूं तो भैया ये बनता है 83 करोड़ 50 लाख के आसपास। तो भैया अगर इतना हो गया तो लोगों की हो जाएगी बल्ले बल्ले। जिन्होंने 0.1 बिटकॉइन भी रखा है वो हो जाएंगे खुश, और मेरे हिसाब से करोड़पति, लखपति और करोड़पति तो बन ही जाएंगे। तो दोस्तों आपको एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आपको इसका उत्तर देना है कि रिवर्ट कियोस्की ने तो बोला है कि $10 मिलियन हो जाएगा, मतलब 83 करोड़ का हो जाएगा इंडियन रुपीस में। आपको हमें उत्तर देना है कमेंट में कि आप क्या समझते हैं कि ये क्या पॉसिबल है या नहीं है। दूसरा, अगर ये पॉसिबल है तो कितना टाइम लगेगा और किस साल में ये पॉसिबल हो सकता है। तो दोस्तों काफी कुछ अपडेट और न्यूज हुई बिटकॉइन के बारे में। मैंने काफी कुछ आपको पॉजिटिव और नेगेटिव जितनी भी चीजें थी वो बिल्कुल एक फेयर कंडीशन के हिसाब से मैंने आपको बताई। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी का भी बटन दबा लीजिएगा, क्योंकि हम इस तरीके की आपको एक बिल्कुल रियल आपको मिरर जो है वो दिखाते रहते हैं। मेरा एक्सपीरियंस भी जो है वो करीबन 8 से 9 साल का है क्रिप्टो करेंसी में। तो जो भी मैं आपको कोशिश करता हूं वो मैं आपको एक रियल धरातल पर लेकर चलता हूं, जिससे आप क्रिप्टो करेंसी में अच्छा पैसा कमा सके। दूसरा, आपने अगर हमें सोशल मीडिया पर फॉलो नहीं किया है उस पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर पर, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर लीजिएगा। उस पर भी हम जो है वो बहुत सारी अपडेट और न्यूज़ जो है वो इमीडिएट देते रहते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वीडियो बनाने में टाइम लग जाता है, 2-3 दिन भी लग सकते हैं, और कई बार कभी हेल्थ की प्रॉब्लम है या कभी कुछ है तो वीडियो जो है वो नहीं बन पाता है। तो दोस्तों काफ़ी कुछ अपडेट न्यूज़ हुई। अगली बार फिर किसी नई ताज़ा अपडेट के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।